ऐसे कौन से रिश्ते हैं जो अगर हमारे पैर छू लें तो हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। यानी वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि हमारे कुछ ऐसे रिश्ते हैं, अगर वो रिश्तेदार हमारे पैर छूते हैं तो हमें पाप का भागी बनना पड़ता है। शायद आप बहुत से लोग उन रिश्तों के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग ना भी जानते हों। तो इस वीडियो का बनाने की वजह यही है कि अगर आप इनके बारे में ना जानते हो तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। हमारी दैनिक चर्या में हमारे ही कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे हमें अपने पैर नहीं छुआने चाहिए। वो ऐसे कौन से रिश्ते हैं? उनमें सबसे पहला रिश्ता है दामाद और ससुर का। यानी एक ससुर को अपने दामाद से कभी भी अपने पैर नहीं छुआने चाहिए। अगर आप अपने दामाद से अपने पैर छुआ रहे हैं यानी स्पर्श करवा रहे हैं तो आप पाप के भागीदार हैं। ये स्पष्ट वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि एक दामाद ससुर को कभी भी अपने दामाद से अपने पैर नहीं छुआने चाहिए। वो क्यों? क्योंकि आज का युग तो इस चीज को मानता ही नहीं है। आज तो मॉडर्न युग चला हुआ है। आज के दामाद तो ये कहते हैं ये तो हमारे मम्मी पापा समान है, और मम्मी पापा के पैर छूने में कैसा ऐतराज, कैसा पाप, हम तो अपने मम्मी पापा मानते ही नहीं। आज के दाम ससुर भी कहते हैं ये तो मेरे बेटे समान है, तो बेटा तो पैर छूता ही है। वो सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारे वेद शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि जब एक पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है उस विवाह मंडप में वो आपको भगवान विष्णु स्वरूप मानता है। यानी अपने दामाद को भगवान विष्णु स्वरूप मानकर उनके पैर छूता है और अपनी पुत्री का दान देता है। जब उन्होंने आपको भगवान विष्णु स्वरूप मान लिया तो आप सर्वश्रेष्ठ हो गए। यानी भगवान विष्णु से वो अपने पैर दोबारा नहीं छुआ सकते। जब उन्होंने आपका कन्यादान कर दिया अपनी पुत्री का लक्ष्मी स्वरूप मानकर और आपको भगवान विष्णु स्वरूप मानकर उन्होंने आपके पैर छू लिए, तो उसके बाद वो कभी भी अपने पैर आपसे नहीं छुआ सकते। यानी एक ससुर को कभी भी अपने दामाद से अपने पैर नहीं छुआने चाहिए, नहीं तो उसमें उनका पाप की भागीदारी बनती है। नंबर 2 पर मामा के द्वारा अपने भांजों से कभी भी अपने पैर नहीं छुआने चाहिए। यानी एक मामा गलती से भी अपने भांजों से कभी भी अपने पैर न छुआए, क्योंकि वो भांजे उस विष्णु भगवान की संतान है और भांजों को भी भगवान स्वरूप ही माना गया है। तो कभी भी भांजे से मामा अपने पैर न छुआए। नंबर 3 पर पुत्री से अपने पैर छुआ। माँ बाप कभी भी अपनी पुत्री से अपने पैर न छुआए, क्योंकि वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि अविवाहित पुत्री देवी का स्वरूप होती है, जिसे हम कन्या पूजन माँ कहते हैं। नवरात्रों में हम कन्या पूजन करते हैं या किसी भी शुभ कार्य में हम सबसे पहले कन्या का पूजन करते हैं। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी अविवाहित पुत्री देवी स्वरूप मानी गई और देवी की पूजा की जाती, देवी के पैर छुए जाते हैं, ना कि देवी से पैर छुआए जाए। नंबर 4 पर आता है पति पत्नी का रिश्ता। इसमें पत्नी को कभी भी भूल कर भी अपने पैर पति द्वारा नहीं छुआने चाहिए। यानी एक पत्नी कभी भी भूल कर भी अपने पति से अपने पैर नहीं छुआए, क्योंकि वेद शास्त्रों में दर्शाया गया है कि पत्नी को पति के पैर छूने चाहिए, ना कि पति द्वारा अपने पैर छुआने चाहिए। अगर इस तरह से कोई पत्नी पति द्वारा अपने पैर छुआती है तो वो पाप की भागी बनती है। तो ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनके द्वारा अगर हमारे पैर छुए जाते हैं तो हम पाप के भागी बनते हैं। हम अब अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे
कि किन रिश्तों के पैर छूने से आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। आपका